प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गैंगटॉक में सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे हैं। पड़ी रही केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। भालेडुंगा, येनयेंग और पेली में रोपवे का निर्माण इसी का उदाहरण है। भालेडुंगा में स्काई वॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है और अब सिंहसौर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काई वॉक भी बनाने की तैयारी है। नाथुला और नामली जैसी जगहों पर बॉर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार के इन प्रयासों से आपका जीवन आसान होगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और मैं देश भर के टूरिस्टों को हमेशा आग्रह करता हूं, आप यात्रा के लिए जाएं, आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, आप एनवायरमेंट टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन जहां जाएं वहां जो लोकल उत्पाद होते हैं, आपकी यात्रा के बजट का 5% वहां से कुछ न कुछ खरीदना कंपलसरी होना चाहिए। लोकल को वोकल बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जहां जाए वहीं का खाना खाएं, जहां जाए वहीं की चीजें खरीदें, सोवेनियर के तौर पर ले जाएं, ताकि यहां के लोगों को, दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे समूहों को, ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मेरी बहनें आई हैं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो खरीदने वाले लोग देश भर से आने चाहिए और इससे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, सिक्किम में इको वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। हम इसे भी प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आय हो, इसके लिए 1000 होम स्टे भी बिल्ड किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और आसमान स्पोर्ट्स में भी है, खेलकूद में भी है। यहां के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया। फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहां से निकले खिलाड़ियों ने सिक्किम और देश का नाम रोशन किया है। साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों,
आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। बात बंगाल के फाइनल टेस्ट की। बस चंद घंटों के बाद ये टेस्ट होने वाला है। सीटें 142 है, मगर मुकाबला बेहद कड़ा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और 123 सीटों पर ममता का कब्जा तो है। सिर्फ 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के पास 2021 में गई थी। तो ऐसे में दूसरे राउंड की जो वोटिंग है उससे पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव भी देखने को मिला है। कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा है जहां बवाल नहीं रहा। टीएमसी और बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आपस में मानो जंग लड़ रहे हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल है। दूसरे चरण के मतदान के लिए बस 20 घंटे का वक्त बाकी है। भारी सुरक्षा के बीच चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में सबकी नजरें भवानीपुर सीट पर हैं, जहां ममता और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। और कल बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होना है और वोटिंग से पहले बंगाल में जबरदस्त टेंशन देखी जा रही है। बर्धमान से लेकर हुगली तक बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। अब चंद घंटे का ही वक्त बचा है और जिन 142 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से एक है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर लगी है। यहां शुवेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जैसा पिछली बार नंदीग्राम में देखने को मिला था। हाई वोल्टेज यहां पर ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और दोनों नेता लगातार यहां पर अपने लिए वोट की अपील कर रहे थे। पूरे कोलकाता में लोग कल के मतदान को लेकर बहुत उत्साहित हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बार पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहेगा। इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार ने विधाननगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण में जैसे बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण में कैसे होने जा रहा है बंगाल का चुनाव, इसी के विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम लोग हैं विधाननगर विधानसभा में और काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक चौधरी है। क्या लगता है बंगाल का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग होता है एंड स्पेशली हम लोगों का ये जो विधाननगर है, यहाँ पे पूरा टोटल पीसफुल वोटिंग होता है। कभी एवरीबडी हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप। मीन्स वी फील दैट इलेक्शन इज फॉर 1 डे, रिलेशनशिप इज फॉर 365 डेज। सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना है? Everything is quite good, quite good. Nothing means nothing. It's a open democracy. People will go and people will vote. क्या लगता है बंगाल का माहौल कैसा है इस बार चुनाव बंगाल में? का माहौल पहले जैसे ही रहेगा। हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, या क्योंकि उन्होंने तो आदमी का साथ रहते हैं ना, और दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो तो 5 साल में एक बार देखा जाता है। अच्छा, इसके लिए उसको कौन वोट देगा? अच्छा। जैसे कि पहले जो एक चरण वोट हो गया, उसमें जो इतना आदमी वोट दिया है उसका तो यही प्रूफ करता है कि वो ममता बनर्जी को फिर से चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सबका साथ रहते हैं। अच्छा, माटी का साथ रहता है। सड़क में 50,000 किलोमीटर चल चुका है। अच्छा, और दूसरी तरफ से कोई कौन है हम लोग तो जानते भी नहीं है। अच्छा, अच्छा आप कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हो दूसरी तरफ से कोई नहीं है। तो बम्पर वोटिंग होगा क्या? एकदम बम्पर वोटिंग होगा। SIR के बाद 90% के ऊपर होगा। SIR के बाद SIR में तो जिसका जेन्युइन वोटर है उसको भी बात दे दिया है। अच्छा, ऐसा हुआ है। ये इस घर में उसका बेटा का और पोता का पोती का सबका है, लेकिन पिताजी का नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी जो सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं कि कौन है कौन 2002 साल में रहा था, वो यहाँ चट्टोपाध्याय है, चटर्जी है, एक ही टाइटल। जिसका चटर्जी है, चट्टोपाध्याय लिखा है, उसको काट दिया है। ऐसे बहुत गया है। हमारा चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में गया है, कुछ तो निकल के लाया, क्योंकि उसका अंदर में तो दर्द है ना कि जिसको वोटर है, जो जेन्युइन वोटर, वो भी बच जा रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है ना। इसलिए तो चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में गया है, जाके सवाल किया है, थोड़ा बहुत लाया है। अभी एडजुडिशियन में बहुत आदमी है,
तो जेन्युइन वोटर को बात दे के क्या चाहते हैं? ये जो मशीनरी तैयार किया है ये तो सिर्फ दखल करने के लिए, वेस्ट बंगाल को दखल करेगा, कहाँ से आएगा? ठीक है, और काफी सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष दास। अच्छा, क्या लगता है बंगाल का माहौल कैसा है? बंगाल में तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग को 15 साल से ममता बनर्जी जो काम किया है, बहुत काम किया है। अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को जो कोई तकलीफ कभी नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग ममता बनर्जी को ही देगा। और इधर कोई डिस्टर्ब नहीं है, कभी वेस्ट बंगाल में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि 15 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार बम्पर वोटिंग हो पाएगी? बम्पर तो वोट होगा, 95% भी हो सकता। सब कोई खुलकर वोट करेंगे, सब खुलकर वोट देंगे। महिलाएं भी है हमारे साथ। दीदी, क्या नाम है आपका? प्रियश पॉल। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में माहौल कैसा है? महिलाएं का सुरक्षा ये सबसे प्राइमरी है ना? इधर तो हम लोग देखते हैं कि हमेशा सुरक्षित ही है। हम लोग वोट भी दिया है, सिंस चाइल्डहुड आई एम वोटिंग, तो हमने तो सब सेफ्टी में ही वोट दिया है। इस बार भी देंगे, सुबह सुबह जाके वोट दे के आएंगे। शायद इस बार भी ठीक ठाक ही होगा वोट देने का माहौल। खुलकर वोट करेंगे? हाँ, जरूर। अच्छा, तो पहले चरण में जैसे कि देखा गया बम्पर वोटिंग हुई, बहुत 93% तक पोलिंग पहुंच गया। क्या लगता है इस बार ऐसा होगा? हाँ, इस बार भी जरूर होगा। ममता बनर्जी के अंडर में तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है हम लोगों का, तो हम लोग सुजीत बाबू भी है, सुजीत बोस उसके अंडर भी हम लोग ठीक ठाक वोट ही देते हैं। इस बार भी जरूर देंगे। सर, ये बताइए कि ये जो विधाननगर है, यहाँ पर पोलिंग परसेंटेज पिछले साल देखा गया था सब 70.10%, 70%। हाँ, तो इस बार क्या लगता है SIR के बाद क्या इतना वोट परसेंटेज 90 का ऊपर जाएंगे? जरूर जाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स है, जितना विधाननगर में बोलिए, यहाँ जो 28 से 35 नंबर जितना वार्ड है, इसमें लास्ट साउथ दमदम को जो लास्ट चारों वार्ड है, 33, 34, 35, इसी वार्ड में ज्यादा संख्या में हल्ला और वोटिंग लूट होता था। अच्छा, इस टाइम में मुझे लगता है अभी जो बंगाली पीपल है और वहाँ पे जो हिंदी स्पीकिंग भी है, वो खुल के वोट करेंगे। अच्छा, जो भी है, लेकिन उनको वोट मन में डर तो देखिए, डर पैदा करना चाह रहा था। बाइक राइड कर रहा था, बीच बीच में धमका रहा था, घर में बोलने के लिए आता था, लेकिन अभी जो है सबका मन में स्थिर हो गया, हम लोग वोट करेंगे। इस बार क्या लगता है? इस शहर में जिन लोगों का नाम कट गया है, जिनका नाम भी है भी, वो लोग चाहते री एश्योरेंस के लिए कि वोट दे के मेरा SIR में नाम रहे, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए वोटिंग % बढ़ जाएगा। अच्छा, यही लग। दादा, क्या नाम है आपका? दीपू कुंडू, बंगाली। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या लगता है इस बार पोलिंग बम्पर होगा पहले चरण की तरह? पोलिंग ज्यादा होगा, एकदम श्योर। क्यों? कमिश्नर है, एकदम सच्ची कमिश्नर है। हाँ, इसीलिए पोलिंग ज्यादा होगा। और सिक्योरिटी ज्यादा दे दिया ना, कल तो देखा है हम टीवी में, जो बहुत लोग पकड़ गया है, बहुत जो मस्तानी करता है वोट के लिए, दादागिरी करता है, वो लोग बहुत आदमी पकड़ गया। अच्छा, इसीलिए और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर काफी सारे और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम सोमानी है। घनश्याम जी, ये बताइए कि इस बार माहौल क्या है बंगाल का? इस बार माहौल बहुत ही अच्छा है और सभी के मन में है कि वोट देने जाना ही है। लोग कोई बाहर भी गया हुआ नौकरी पे, तो वो भी आके वोट डाल रहा है। जो भी फ्लाइट का भाड़ा हो, ट्रेन का भाड़ा हो, जो भी देके वो आके वोट डालने की चेष्टा कर रहा है कि मेरे को वोट डालना ही है। और अच्छी सरकार के लिए युवाओं के मन में है कि यहाँ पे रोजगार बढ़े, तो वो यहाँ पे रह सके, वोट करेंगे, ऐसा माहौल बनाया गया था। लेकिन फिर भी अब सबको बोला गया कि डर से निकलिए, डर के आगे जीत है, तो सबको आगे निकलना पड़ेगा, तभी जीत हासिल होगी। इसलिए सब निकल रहे हैं और तब हम लोग, आप देख रहे हैं कि हम लोग भी निकले हैं। क्या माहौल है बंगाल? माहौल तो इस बार बहुत अच्छा है, पूरा सुरक्षा मिल रही है। पूरी ईडी ने पूरा इलेक्शन कमीशन ने पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है, इसलिए लोगों के मन में डर नहीं है। भय मुक्त चुनाव हो रहे हैं इस बार। क्या माहौल है बंगाल का, क्या देख रहे हो? मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहला ऐसा चुनाव होगा जो भय मुक्त चुनाव होगा, जो फ्री एंड फेयर पोलिंग की जो हम बात करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा और सेंट्रल एजेंसी के द्वारा पहली बार ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि हर एक नागरिक अपना नागरिक दायित्व का पालन करने के लिए पोलिंग बूथ पे अवश्य आएगा, क्योंकि उसे किसी प्रकार की हिंसा का या वायलेंस का डर नहीं रहेगा। पोलिंग होगी, क्या लगता है आपको?
हाँ, यही जो मैंने कहा, जैसे जो सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उसका मेन उद्देश्य यही है कि सबको ही अपना नागरिक दायित्व का पालन करें कि भाई सही मायने में कि आज अगर कोई भी रकम से अगर फेयर पोलिंग होती है तो इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ना एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है, वोटिंग बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। अब फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग से बंगाल को नई उम्मीद दिख रही है। हर कोई सेकेंड फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की उम्मीद भी कर रहे हैं। खासकर शहरी सीट पर सबकी नजर टिकी है। और बंगाल के यंग वोटर क्या सोचते हैं, राजरहाट गोपालपुर विधानसभा सीट पर किसका दबदबा है, दिखाते हैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग इस वक्त है राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र पे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे साथ वो यंगस्टर है, कल सभी चुनाव में भाग लेंगे। उनका क्या राय है, क्या माहौल है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। अच्छा, क्या माहौल है बंगाल का, क्या माहौल है आपका, विधानसभा का क्या माहौल है? माहौल तो पूरा चुनावी रंग में रंग चुका है और चारों तरफ सिर्फ चुनाव का उत्सव है। तो हम यही बोलेंगे कि जितने भी यंगस्टर है, जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने जन भी है, ज्यादा से ज्यादा निकले घर से और वोट करे और चुनावी रंगमंच को और रंग से रंग दे। तो यंगस्टर का क्या कहना है, क्या मुद्दा है यंगस्टर का? मुद्दा देखिए यही है कि हमारे एरिया में जो काम करते हैं हम लोग उन्हीं को देखेंगे, जो रात में भी बुलाने से आ जाते हैं, हर टाइम हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। युवा पीढ़ी क्या चाहता है? युवा पीढ़ी क्या चाहता है ये तो मेरे को नहीं पता, मैं क्या चाहता हूँ मैं आपको बता दिया। जी, काफी सारे लोग यहाँ पर है। दादा क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। अच्छा, आप तो युवा पीढ़ी से आते हो, क्या कहना चाहोगे, क्या मुद्दा है? देखिए मुद्दा यहाँ पर एक बेरोजगारी का है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं भी अभी जैसे अपना इसी में काम करता हूँ तो कोई सिक्योर एक जॉब नहीं है। तो अगर वैसा कोई जॉब मिलता है, जो भी गवर्नमेंट आएगी, तो काफी अच्छा होगा ये हमारे लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि बम्पर वोटिंग होगा पहले चरण में जैसे बम्पर वोटिंग हुआ? जी हाँ, पहले चरण में जैसे 90% प्लस वोटिंग हुआ है, तो आशा करूंगा कि इस बार भी वैसा ही होगा और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। खुलकर वोट करेंगे सबको? जी हाँ, खुलकर वोट करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम अमन सिंह है। अच्छा, क्या लगता है क्या माहौल है बंगाल का, आपका विधानसभा का क्या माहौल है? विधानसभा का तो हमारे यहाँ जो लोकल विधायक है सुजीत दा, बट ऑब्वियस है सब यंगस्टर उन्हीं को फेवर करेगा। अच्छा, ये उनका इतना अच्छा ग्राउंड दिया हुआ है, हम लोग इतना अच्छा माहौल है, सब यंगस्टर लोग खेल पाते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ, हम लोग पर्सनली इस इलाके में सब मिलजुल करके रहते हैं, सब अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा बच्चा लोग आते हैं डेली सुबह ग्राउंड में, भीड़ भी रहता है मॉर्निंग वॉक करने, सीनियर सिटीजन मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, यंगस्टर लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, इसके बाद शाम को चाइल्ड एकदम छोटा टीनेज का लड़का लोग भी खेलने आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यंगस्टर क्या सोचकर इस बार वोट डालेगा? यंगस्टर तो मेरे हिसाब से जो लोकल यहाँ के लीडर है उन लोग काफी सपोर्टिव है, हम लोग को हर टाइम सपोर्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग के हर एक बात को सुनते हैं, तो मेरे हिसाब से वोट उधर ही होना चाहिए। यंगस्टर को क्या चाहिए? यंगस्टर को तो बेसी भाग अभी आज के डेट में जॉब चाहिए, तो मे बी गवर्नमेंट थोड़ा और जॉब क्रिएट करे होपफुली नेक्स्ट 5 इयर्स। और इतना अच्छा तो काम किए है ममता गवर्नमेंट, तो उसके लिए तो आगे ऐसे चलता रहे और अच्छा इससे बेटर भी करे। और भी यही है, यंगस्टर को यही चाहिए कि हमारा परिवेश, हमारा इलाका, हमारा अंचल अच्छा हो, जिससे कि कोई भी एक अच्छा गेट टुगेदर में रहे, अच्छा माहौल में रहे और सोसाइटी एडुकेट हो और डे बाय डे यंगस्टर प्रोग्रेस करते जाए। क्या लगता है बम्पर वोटिंग होगा सेकंड फेज? वोटिंग तो देखिए, ये बम्पर वोटिंग अभी आपका SIR के लिए भी बहुत जन बोल रहा है कि 92, 93, बट ऑब्वियस है आज जो भी मेरे रिलेटिव है, मेरे भाई है जो बेंगलोर में काम कर रहा है, हैदराबाद में काम कर रहा है, वो वोट गिराने आ ही रहे। ये SIR का थोड़ा इसके लिए थोड़ा बम्पर वोटिंग हो रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये कहना है कि जो लोकल लीडर है वो फार आगे, बहुत आगे लोकल लीडर। हाँ एक्चुअली, और एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो आपको जो ग्राउंड में आके काम करता है उसके लिए, तो आप अगर ग्राउंड में आके काम कर रहे हैं तो आपका रिपोर्टिंग और एक रूम के अंदर रिपोर्टिंग में 10% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दिखेगा। पश्चिम बंगाल की हर सीट पर कांटे की टक्कर है, मगर एक सीट ऐसी है जिस पर पूरे देश की नजर है, वो है भवानीपुर, जिसे ममता का अभेद किला कहा जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट से कभी उनके ही शागिर्द रहे शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर बंगाल की सबसे बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ 2 धुरंधरों की टक्कर है। पिछला चुनाव अगर आपको याद होगा तो नंदीग्राम में ऐसा ही संग्राम था। ममता ने नंदीग्राम जाकर शुभेंदु को ललकारा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
इस बार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके घर भवानीपुर में जाकर ललकारा है। और भवानीपुर की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस जंग में नंदीग्राम की याद आती है, जहां 2021 में ममता और शुवेंदु के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस बार यही लड़ाई भवानीपुर आ गई है। ये ममता बनर्जी का गढ़ है और बुरे से बुरे वक्त में भी भवानीपुर ने ममता का साथ नहीं छोड़ा। 2021 में जब वो नंदीग्राम से हार गई थी तो भवानीपुर से जब उपचुनाव हुए तो जीत कर वो पहुंची थी विधानसभा। अब नंदीग्राम में ममता को शुवेंदु अधिकारी ने बेहद ही दिलचस्प मुकाबले में बहुत ही कम अंतर में हरा दिया था और इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता को उन्हीं के गढ़ में आके ललकार रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं और देखना होगा कि क्या इस चैलेंज को जीत पाती हैं या फिर शुवेंदु अधिकारी यहां पर अपना दांव जीत जाते हैं। भवानीपुर में लोगों से चाय की चर्चा खूब कर ली, लेकिन ये ढोकले पे चर्चा हो रही है और यहाँ पर इडली, ढोकला, गाठिया या यूं कहें मिनी गुजरात जैसा पूरा इलाका है और तमाम जो लोग बैठे हैं वो मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी के ही हैं। यहाँ पे इनसे हम बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश जी, इस बार भवानीपुर से मैसेज किया जा रहा है, क्या होने वाला है? मैसेज तो क्लियर है, पीपल आर वांटिंग चेंज, वही चेंज है। वोटिंग परसेंटेज शहरी क्यों कम हुआ है? पिछली बार भी कम हुआ, इस बार तो कहते हैं फर्स्ट फेज में बढ़ गया है। इस बार लगता है कि जो बाहर से भी जो माइग्रेंट पॉपुलेशन वो भी वोट देने आ रहे हैं, जैसे उनकी डॉटर है वो भी बॉम्बे से आ रही है, तो जो बाहर रहते हैं बच्चे लोग वो लोग भी इस बार माइंड बना चुके हैं कि इस बार वोट देना है, तो वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा। और मेन कारण है कि इस बार जो पोल है तो वीकडेज में बीच में रखा हुआ है ताकि वो वीकेंड का जो बेनिफिट लेते थे आदमी लोग वो नहीं लेंगे, लोग घर से बाहर निकलेंगे, लोग निकलेंगे। क्या नाम है सर आपका? रितेश शाह। बताइए, आप कुछ कहने चाहते हैं? मेन है कि पब्लिक में अवेयरनेस भी बढ़ा है कि भाई अपनी ड्यूटी करनी है एक वोट के लिए, प्लस क्या है कि जो हिसाब से माहौल बना हुआ है कि सबको लगा कि नहीं भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस जो एनवायरनमेंट, जो सेफ्टी का एनवायरनमेंट जो माने गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि कल को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो हिसाब से भी माने पब्लिक जा रहे हैं। बड़ा मतलब बात कह सकते हैं सेफ्टी एनवायरनमेंट, क्योंकि भवानीपुर में 63-65% लास्ट था। इस बार अगर फर्स्ट फेज में 93 टर्नआउट जा रहा है तो होप सो आप लोग सब के अंदर एक ये विश्वास जगा है, आगे बढ़ेंगे, आएंगे। श्योर, एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई एटलीस्ट आपको जैसे 94-95% का जो टर्नआउट था फर्स्ट फेज में, एटलीस्ट वो हिसाब से उतना तो होना ही चाहिए। माहौल फिर अब आपको किसका टाइट दिख रहा है ये बताइए? माहौल तो दिन नेक टू नेक है दोनों। पब्लिक को चाहता है कि भाई डेवलपमेंट, कोई भी करे, डेवलपमेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बस। अंकल क्या नाम हुआ? सुधीर सेठ। बंगाली? नहीं, गुजराती है। हाँ, इस बार आपको माहौल किस तरफ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सब लोग मतलब पलटाना दौड़कर सब लोग बोल रहे हैं और होना भी चाहिए, किसी को भी चांस तो देना ही चाहिए। उसको 15 साल दिया है, इनको 5 साल दे के देखें, उसमें क्या है, उसमें तो कोई मतलब हर्जा नहीं है। और डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर किसी को अपना वोट का मतलब देने का अधिकार होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। शहरी वोट बढ़ेगा आपको लग रहा है इस बार? बढ़ेगा। ये इसकी वजह असली क्या है? बस नहीं, इस बार मतलब है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह सब ज़्यादा है, सब चीज़ है और आदमी में जागरूकता भी ज़्यादा है। भवानीपुर से एक बड़ा मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? भवानीपुर नहीं, पूरा बंगाल से देना चाह रहे हैं, खाली ओनली नॉट भवानीपुर, पूरा बंगाल में चेंज होगा। डेवलपमेंट एक बड़ा, बहुत बड़ा है, चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुंजन शाह जी। यहाँ तो सब ऑलमोस्ट गुजरात के ही मैं देख रहा हूँ, सारे के सारे बैठे। गुजरात कम्युनिटी कितनी है भवानीपुर? 20 से 25 हज़ार होगी। हाँ, 25,000 मारवाड़ियों की भी बात करें, आप लोग जानते हो, उतनी बोल सकते हैं, सेम करीब। बार क्या सिनेरियो कुछ चेंज हो रहा है? सिनेरियो का तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड वोट बेसिकली एन एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। तो बेसिकली ये होना चाहिए, लेट द बेस्ट पर्सन विन, बट एवरीवन शुड वोट। बेसिकली ये एक मैसेज जाना चाहिए। हवा तो दिख रही है, अब देखिए क्या होता है। वन कैन नेवर से, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट अ बंगाल इलेक्शन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्साइटेड वे थे टीएमसी, ए बार बीजेपी भी अच्छी फाइट देने वाले हैं और देखा जाए 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है।
वन साइडेड नहीं है, इस बार 50-50 है और इस 50-50 के इस रेशियो में लोग ये मानते कम से कम मतदान बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलना चाहते, ठीक है, इनसे बात करते हैं। रुकिए, परेश शाह। आप तो सीधे एक लाइन में बताइए, माहौल किसका जबरदस्त दिख रहा है और क्या होने वाला है बंगाल? परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक लाइन में उन्होंने सब खत्म कर दिया। क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। उधर बात करेंगे लोग हैं? अच्छा, नहीं, इनसे तो बात कर लिया। आप बोलिए। मैं आपका हितेश। तो हितेश जी, क्या लग रहा है, मतलब गुजरात क्या सोच रहा है बंगाल का? गुजरात देखिए, हम लोग तो ब्राउन बॉटम यहीं पे हुए हैं। बंगाली हो गए? नहीं, गुजराती है, लेकिन बिजनेस सब यहीं पे है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि गुजरात जैसा आगे बढ़ रहा है। आज आंकड़े, तर्क, वादे, भाषण कुछ नहीं। आज होगी सिर्फ एक बात, बंगाल में बरकरारी या बदलाव। हम निकलेंगे सड़क पर, ऑफिस जाने वाले, आने वाले, काम के लिए निकलने वाले सब होंगे इसमें शामिल, ताकि एक सवाल का जवाब हो। इससे ज्यादा रैंडम सैंपल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आने वाले लोग कलकत्ता नहीं 80-100 किलोमीटर दूर तक यहां ट्रेन से आते हैं। और आज हमारा सिर्फ एक सवाल होगा, बंगाल में सत्ता की बरकरारी है या बदलाव की लहर है? बिना किसी लाग लपेट के, बंगाल में हवा है, लहर है, माहौल शांत है या फिर बदलाव की आंधी है? आप तय करिए, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार। बरकरार। दादा, सरकार बदल या बरकरार? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलाव होगा? बदलाव होगा। दादा, आपका क्या आकलन? सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं बदलना। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। वही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। सरकार तो चेंज होना जरूरी है ना। अच्छा, अब कुछ हो ही नहीं रहा है। 15 साल से क्या कर रहा है? अच्छा, तो आप समझिए जरा। अब आगे चलते हैं, भैया गली गली जाकर ब्रेड बांटते हैं। दादा, हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम पूरा माल देते हैं। तो बहुत तरह का पार्टी पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ना चाहते। पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, ये भी एक सैंपल है कि पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते वो लोग जो फेरी लगा के घूमते हैं, दर दर जाते हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। नहीं रहेगा दीदी का। 29 को फैसला होगा। हाँ। आप कह रहे हो पहले फेज में बीजेपी आगे? बीजेपी प्लस में है। प्लस में है, तो ये बहुत ऑनेस्ट इन्होंने असेसमेंट दिया है कि पहले फेज में है और सेकंड फेज तय करेगा। दादा, बरकरारी की बदलाव? बदलाव हो सकता है। हो सकता है। कलकत्ता वो इलाका है जहां ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लगातार 11 सीटें जीतती आई टीएमसी। अब की बार कलकत्ता में क्या लग रहा है? सिटी में थोड़ा बहुत सीट मिलेगा बीजेपी को। मिलेगा? एक दो मिलेगा। वो जो है श्याम बाजार के बगल में क्या सीट है, वो श्याम बाजार का, उधर एक तो मिलेगा। और जो है जादवपुर है, उसमें भी सीपीएम को हो सकता है मिलेगा, नहीं तो बीजेपी को मिल जाएगा। जादवपुर सीपीएम का गढ़ रहा था, अगर बीजेपी सीपीएम के गढ़ जादवपुर को जीतती है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दादा, सबकी बातें सुन ली, अब क्या? चेंज तो होगा ही। होगा। चेंज पे लगातार बात कर रहे हैं। चेंज होना चाहिए। दादा, हम कुछ नहीं बोल सकते, जो होगा वो देखना ही होगा। ये है वो मूक मतदाता जो कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्मा प्रणाम। सरकार बदल की बरकरार? अरे बाबा, ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? इसी पे तो वोट होना है। बरकरार। बरकरार। कोई योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, ममता दीदी है। ममता दीदी है, तो ममता दीदी है। हाँ है, ममता दीदी दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या करते हैं? काम करते हैं आंगनबाड़ी का काम, घर का काम। आंगनबाड़ी है तो सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं, तो इनके पास वो ज्यादा विकल्प होगा नहीं। क्या सुन रहे हो मोबाइल पे? मोबाइल ये वाशिंग चिलाम। अच्छा, बंद को रही है। अच्छा, ये बताइए, सरकार बदलाव है कि बरकरार है? ना, जे सरकार आछे वही सरकारी पक्षे हमरा। अच्छा, जो आई है वो ही बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। दादा, कीना कीना क्या नहीं, नाम क्या है? इंद्रनील दलुई।
सरकार बरकरार की बदलाव? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। लग रहा है हो पाएगा? अभी तो नहीं लग रहा है होगा, इस बार तो नहीं होगा, लग रहा है। लग रहा है अगली बार। चलिए सर, बदलाव की बरकरार? नहीं, बदला नहीं चाहिए। बदला नहीं चाहिए जी नहीं। बरकरार ही चाहिए। एक दादा मूढ़ी छोला खा रहे हैं तो फाइनल क्या शोर शराबे के बीच क्या मन बनाया? बदलाव की बरकरार? ठीक है ठीक है। दादा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं बोलेंगे। सरकारी एम्प्लॉय लगते हैं, जितना बड़ा नमस्ते किया उससे लग रहा है कि सरकारी एम्प्लॉय है। दीदी तो बोलेंगी नहीं भाई, सड़क किनारे वाले नहीं बोलते हैं। आओ जरा, सरकार बदल की बरकरार? वो तो है एकदम एकदम क्या चेंज होना ही है। होना ही है। बंगाली मानुस बदल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, दिल से बोल रहा हूँ। दिल से बोल रहे हो, शुक्रिया, दिल से बोल रहे हैं। बदल चाहिए। दादा क्या नाम? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर साहब, सरकार बरकरार की बदल? नहीं बोल रहे। हमारा सवाल सीधा सा है, सरकार बदल या बरकरार? दादा सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रहेगी। बदल सकता है। बदल सकता है। बड़े जोश में बुलाने वाला पहली बार कोई मिला है। हाँ दादा, ऑफिस जा रहे हैं, सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए, बदल के हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ नया करना चाहिए। बरकरारी की बदलाव? बरकरार रहना ठीक है। बरकरार रहना चाहिए। दादा क्या लग रहा है, वोट है यहाँ पे? ना वोट, यहाँ वोट नहीं है। हाँ भाई युवा, क्या सोच रहा है, वोट है यहाँ पे? सर बदलेगा बदलेगा, बदलाव। और यहाँ पर टीएमसी सरकार अच्छा चलाता है, सबके लिए अच्छा है। कोई मारा पीट कोई झमेला नहीं है। अच्छा, बरकरारी है। खुशी दीदी के चलते वोट करना पड़ रहा, मालूम मैंने तो वोट होता नहीं। हाँ। अच्छा, नहीं होता तो महिलाएं भी हैं। मैम आपको क्या लग रहा है, सरकार बहुत लोगों की बातें सुन ली, बरकरार की बदलाव? हमारा आज का सवाल सिर्फ सीधा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। दादा बहुत चुनाव देखे आपने, बोलिए। अब की बार क्या है, बदलाव दिख रहा है या बरकरारी? सुनिए, एक बात सुनिए, जो आएगा वो हमको कोई खाना नहीं देगा। हम भूखा मरेगा। जो आए उसको आने दीजिए, जो पैसा कमाने का लिए उन लोग मन नहीं दीजिए। आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आसपास चुनाव तो बहुत देखा होगा, आपका आकलन क्या है? अब प्रॉब्लम बहुत है। कोई फॉर प्राइस इंडेक्स, कैन यू इमेजिन, वी हैव रिटायर्ड 26 years ago। अच्छा, 26 साल पहले रिटायर हुए? यस। आज तक काम कर रहे हैं? यस। अब ऐसे नहीं, ऐसे घूम रहा है, वही पैसा से खा रहा है, उससे खाना नहीं होता है। ये सबसे रैंडम सैंपल है, क्योंकि हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, हमें नहीं पता है बस कहाँ जा रही है, हमें नहीं पता हम कहाँ उतरने वाले हैं, लेकिन लोग अपने गंतव्य पे जरूर जा रहे हैं। बदल की बदलाव? एक सवाल से बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। ठीक है, आज का हमारा इंस्टेंट। मैम सरकार बदल या बदलाव? एक सवाल से। सॉरी, सरकार बदल या बदलाव? सिर्फ एक सवाल, कोई वक्त नहीं मांगता है। पता नहीं, मुक है। मैम सरकार बदल या बदलाव? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। म्यूट वोटर जो तय नहीं कर पाया अभी तक। दादा सरकार बदल की बदलाव? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। बदल या बदलाव? बदलाव। सर बदल या बदलाव? सिर्फ एक सवाल है, बदल या बदलाव? बदलाव। मैम बदल या बदलाव? दादा बदल या बदलाव? बदलाव। बदल या बरकरारी? बदल तो चाहिए। बदल या बरकरारी? सिर्फ एक सवाल। बदल तो चाहिए। बदल तो चाहिए। हो पाएगा वो तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, सिर्फ एक जवाब। बोलिए। बदल। बदल। बरकरारी और बदल के बीच आज का हमारा शो जारी है। आइए आगे चलते। एक सवाल, बदल या बरकरारी? क्या बोले अभी तक डिसाइड नहीं है। ठीक ही तो चल रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए। जो इतना सोच के बोले तो समझिए। दादा फोन पे है। बदल या बरकरारी? बरकरारी की बात करें। आइए आगे चल। बंगाल चुनाव में अब की बार बदल या बरकरारी? सब जो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बदलाव। अच्छा, बदलाव मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। थैंक यू।
नमस्कार माता जी, चुनाव में बदल या बरकरारी? जो मर्जी। सर, बरकरारी या बदल? बदल। बदल। मोदी सरकार। मोदी सरकार। शुक्रिया। ये तो ऑफिशियल है, तो आईडी पहना हुआ है, इनसे नहीं लेंगे। हमारा आज कोशिश ये है कि हम जाएं और एकदम रैंडम पूछें, जो इंस्टेंट रिएक्शन आए वो आपको दिखाएं। कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ जो मन का इंस्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अंत में वोटर तय करता है बदलाव या बरकरारी। चुनाव में बदलाव की बरकरारी, सिर्फ एक सवाल, बदलाव की बरकरारी? बदलाव। बदलाव, बिल्कुल। दादा, बदलाव की बरकरारी, सिर्फ एक सवाल। नहीं, करियर फोकस, दौड़े चले जा रहे। दादा, बदलाव की बरकरारी? हाँ, बदलाव। बदलाव की बरकरारी। दादा। दादा, कौन दादा? मोदी बाबू। अच्छा, मोदी बाबू। चलिए ठीक है। यहाँ एक और यंगस्टर है, अपने अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार है। बदलाव की बरकरारी? मोदी जी। मोदी जी, फैक्टर है इतना बड़ा? बट ट्रेंड तो चल रहा है। चल रहा है ट्रेंड? कुछ उलट पलट तो होगा ही। जमीन पे कोई करंट महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, ग्राउंड लेवल पे बहुत उलट पलट हो गया, कुछ ट्रेंड तो चल रहा है, और हवा घूमना है। ग्राउंड पे कुछ तो चल रहा है, ये कह रहे हैं। सीधे बदलाव और बरकरारी के इस सवाल में मोदी जवाब है। आइए, बरकरारी या बदलाव, सिर्फ एक सवाल। देख सकते हैं कोई क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मैम, बरकरारी या बदलाव? देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, साइलेंट है। सर, सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं जानता। बरकरारी या बदलाव, एक ही तो शब्द चुनना है। सब तो बदलाव चाहते हैं। सब तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव। बदलाव। बरकरारी? बरकरार बरकरार। बरकरार। हमारा सवाल सीधा, जवाब सीधा, आकलन आपका। बरकरारी की बदलाव, सिर्फ एक सवाल। इतना सोचना पड़ रहा है। बदलाव। इतना सोचने के बाद बदलाव, बड़ी चिंता की बात है। दादा, बरकरारी की बदलाव? बरकरारी की बदलाव। चेंज तो होना चाहिए। देश तो होना चाहिए। चलो हम चढ़ जाते हैं। ये इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। दादा, सिर्फ एक सवाल, बदलाव या बरकरारी? बदलाव। 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 दादा, बदलाव या बरकरारी? बदलाव। बदलाव। चलिए सर, एक सवाल, बदलाव या बरकरारी? अभी कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं। हेलो मैम, बदलाव या बरकरारी? एक सवाल, बदलाव या बरकरारी? बदलाव। बदलाव या बरकरारी? बदलाव। बदलाव ही अच्छा है। बीजेपी बीजेपी। इसके बाद मोदी सरकार। रैंडम है, सब ऑफिस से आ रहे हैं। बरकरार या बदलाव? बरकरार। बरकरार। दादा, बरकरार या बदलाव? बदलाव। चलिए आगे चलते हैं। दादा, सब जूस पी रहे हैं, अब की बार बदलाव देख रहे हैं कि बरकरारी देख रहे हैं? बरकरार। बरकरारी। दादा, बरकरार की बदलाव? सिर्फ एक सवाल। नहीं, चुप। दादा, बदलाव की बरकरार? एक सवाल, बदलाव की बरकरार? बदलाव। बदलाव। सिर्फ एक सवाल, बरकरारी या बदलाव? बदलाव। बदलाव। लग रहा है, दिख रहा है? चलिए ठीक है। दादा, एक सवाल, बरकरारी या बदलाव? मैम रुकिए, आप बदलाव। बदलाव। मैम, यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं? अरे मैम, आप बोल नहीं पा रही है। आई एम नॉट फ्रॉम कोलकाता। नॉट फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू। हमारा सीधा सवाल है, बदलाव है या बरकरारी? नहीं, बदलाव चाहिए, और बदलाव बिल्कुल चाहिए। मौका मिलना भी चाहिए। जैसे पहले 20 साल कम्युनिस्ट ने रखा, 15 साल दीदी ने यूज किया। एकदम बिल्कुल बदलाव चाहिए, और ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल होगा। दादा, बरकरारी की बदल? बदल। बदल। यहाँ ममता दीदी को हराना नामुमकिन है, एक तरह से नामुमकिन है। हाँ, दोनों दोस्त हैं। ये कह रहे हैं मोदी आना चाहिए, कह रहे हैं ममता को हराना नामुमकिन है। दादा, बरकरारी की बदल? सिर्फ एक जवाब चाहिए, कोई तर्क नहीं, कोई वो नहीं। चुप्पी? नहीं कुछ, ये डर है। अरे नहीं बोल पा रहे। दादा, बरकरारी की बदल? ममता को जिताना चाहिए, मोदी को हराना। ममता को जिताना चाहिए, मोदी को हराना चाहिए। बरकरारी की बदल? ममता ठाकुर। ममता साथे। वो चुप है। चुप का मतलब ममता नहीं है, चुप का मतलब मोदी नहीं है, चुप का मतलब
जिधर की हवा होगी उधर जाएगा। दादा, सरकार बदल की बरकरार? बदल हो रहा है। बदल हो रहा है। हाँ जी, क्या सरकार बदल होना चाहिए। होना चाहिए? क्या देख पा रहे हैं, बदल की बरकरार? नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो नो कमेंट्स वाले किस हिस्से में डालें हम? अब वो तो नोटा के हिस्से में डाल सकते हैं। नोटा में डाल दीजिए। दादा, बरकरारी की बदलाव? बदलाव नहीं हो रही है, ममता का सरकार आ रही है। बरकरार ममता। ममता, लगातार ममता। दादा, बदलाव की बरकरार? दीदी। तो देख लीजिए, आपके सामने सैंपल है, आइए आगे चलते। एक ही सवाल है, लगता तो नहीं है बदलाव होगी, जो था वही रहेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक सो, जो है वही रहेगा। आज हमने बिल्कुल ऐसे ही रैंडम घूमते हुए 100 लोगों से बात की। अच्छी बात की। कोई आगे का सवाल नहीं, कोई पीछे का सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक बरकरारी या बदलाव? मन से दूसरा इच्छा है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि चेंज बट वी थिंक कोई आने वाला नहीं है। उसके लिए बेस फाउंडेशन होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, और इनका इन्होंने किया भी है। जैसे कुछ तो खामियां हैं हर जगह रहती है, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए किसी हालत में। अभी ऐसे SIR हुआ ना, इसलिए तो कुछ खराब ही हो गया। चारों तरफ से लोग उस पर थोड़ा सा, SIR हम लोग नहीं, गांव वगैरह जिनको नहीं मिला, ये परेशानी, लाइन में खड़ा होना। शुक्रिया। एक सवाल, बदलाव या बरकरार? बदलाव। बदलाव। मैम, बदलाव या बरकरार? बदलाव। तो दादा, बदलाव या बरकरार? बदलाव या बरकरार? सत्ता किस चीज का? सत्ता बदलाव हो रही है या बरकरार रह रही है? हम समझते नहीं। समझते नहीं देख पा रहे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। दादा, बदलाव की बरकरार? बदलाव लग रहा है बदलाव चाहिए। दादा, बदलाव की बरकरार? कुछ नहीं पता, ऊपर वाला तय करेगा। अब इस पूरी चर्चा के दौरान हमने बिना किसी प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी बात के आगे कुछ रखे, बात को कंक्लूड करते हुए कुछ कहते हुए, सिर्फ लोगों से पूछा बदलाव चाहिए या बरकरारी चाहिए, और जवाब आपके सामने है। क्या वजह रही इस बदलाव को चुनने की, क्या वजह रही इस बरकरारी को चुनने की, हमने किसी से कुछ नहीं पूछा। यह सबसे रैंडम सैंपल है, क्योंकि हम जिस कोलकाता के इलाके में खड़े हुए हैं, वहां कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर से लोग यहां काम करने के लिए आते हैं। इससे ज्यादा रैंडम सैंपल संभव नहीं हो सकता। हमने अपनी तरफ से बहुत ईमानदार कोशिश की है। लोग जवाब देते वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, क्या सोच पा रहे थे, उससे ज्यादा उनका जवाब इंपल्स पर था। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए और एक उन्होंने चुना। लेकिन वोटिंग इंपल्स पर नहीं होती, सोच विचार कर होती है। ये इंपल्स एक क्षणिक भावना को दिखा रहा है, जो यहां बदलाव की बात कर रहा है। आज हम चुप रहेंगे, तय आप करेंगे। बंगाल में बदलाव है या बरकरारी, आप हमें बताइए।